Hello. So, hi everyone. I welcome all of you to my YouTube channel. जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं डेली टारगेट सीरीज़ में डेली का टारगेट अपडेट करती हूँ सो डैट जो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो मेरे चैनल से प्रिपेयर कर रहे हैं उनका CBT के लिए प्रिपेयर हो और वो डेली टारगेट फॉलो करो डे 1 से। वो बहुत हेल्पफुल है, मैं हमेशा देती हूँ, आप लोग को पता है। एंड फॉर रिपीटर्स आई वुड लाइक टू से, मैंने बहुत सर्च करा यूट्यूब पे बट आई फाउंड नथिंग फॉर ऑल ऑफ यू। जितना था वो मैंने लास्ट 20-25 दिनों में दिया आप लोगों को अचीव करने के लिए। जो भी टारगेट्स मुझे मिले, बी इट RC कॉम्प्रिहेंसन था, PQRS था, जहाँ जहाँ से मुझे मिला मैंने आप लोग को दिया। फाइन, बट नाउ ये जो मेरा सीरीज़ होने वाला है जिसमें सिर्फ PYQ बेस्ड होगा, ये मैंने सभी एग्ज़ाम्स को माइंड में रख करके प्रिपेयर किया है। इसमें SHC, CGL, CHSL, MTS, स्टेनो, इन चारों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लाना, बिकॉज एग्ज़ाम हॉल में वही कॉन्सेप्ट चाहिए होता है पेपर को करने के लिए। तो अगर आप ये PYQ करते हो, डेली प्रैक्टिस करते हो साथ में, तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में प्रेशर फील नहीं होगा कि कौन सा क्वेश्चन को हमें कैसे अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन देख के ही आंसर आएगा और साथ में अंडरस्टैंडिंग भी आपकी डेवलप होगी अगर इंग्लिश में नहीं है तो। ये पूरा मेरा इंग्लिश में होने वाला है और साथ में सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट का ही है ये PYQ। मैं और सारी सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं कर रही हूँ बिकॉज रीजनिंग हो जाता है बहुत लोगों से। इट्स बेस्ड ऑन टोटली लॉजिक्स एंड प्रैक्टिस, और साथ में मैथ्स में इंक्लूड नहीं करती। इट्स टोटली बेस्ड ऑन इंग्लिश, ठीक है। तो ये सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए है और इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड हाँ द इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं टोटल इसके ऑलमोस्ट 30 to 40 PYQs कराऊंगी जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, 15 to 20 क्वेश्चंस होंगे और ये मैं डेली कंडक्ट कराऊंगी। और आई वुड लाइक टू से कि अगर जिसको अच्छे नंबर लाने हैं एग्ज़ाम में, PYQs ज़रूर करके जाना। आई डोंट थिंक कि कोई चैनल आपको PYQs कराएगी क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत कम लोग कराते हैं, बट सिंस आई एम एस्पिरेंट लाइक ऑल ऑफ़ यू, तो मुझे पता है कि ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सो कुछ नहीं करना है, बस डेली ये वीडियो करते जाओ और साथ में अपनी प्रैक्टिस और स्ट्रॉन्ग करो। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो देखो, पहला क्वेश्चन है, टू अवॉइड डैश ऑन द रोड्स प्रॉपर साइन एंड सिग्नल शुड बी पुट अप। तो रोड पे हम क्या अवॉइड करते हैं? स्लीपिंग, स्टफिंग या शॉपिंग या कंजेशन। तो ऑब्वियसली कंजेस्टेड क्या होता है? कंजेशन। कंजेशन कहाँ अवॉइड होता है? रोड पे। हमें रोड पे कंजेशन अवॉइड करना चाहिए। कंजेशन मतलब क्या होता है? नैरो हुआ। कंजेशन मतलब बहुत सारे जब लोग एक साथ खड़े होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा क्योस होता है, जैसे ट्रैफिक में हम लोग बहुत ज़्यादा खड़े हो गए, वहाँ पे कंजेशन क्रिएट हो गया, या फिर बहुत पतला सा रास्ता है और साइड में दुकानें हैं, उन सभी चीज़ को हम कंजेशन कहते हैं। कंजेस्टेड बोलते हैं ना, कंजेस्टेड एरिया है, तो कंजेशन वहाँ से कंजेस्टेड से कंजेशन बना हुआ है। तो स्लीपिंग नहीं होगा, स्टफिंग नहीं होगा, चफिंग नहीं होगा, तो डेफिनेटली हमारा आंसर कंजेशन होगा। ठीक है, पढ़ के भी लग रहा है कि रोड की बात हो रही है, तो रोड पे क्या होना चाहिए? स्लीपिंग तो होगा नहीं ऑब्वियसली, तो कंजेशन ही होगा। ठीक है, और वो ये आपकी डेवलप कहाँ से होगी? ये सारी चीज़ें ये आपके डेवलप होगी जब आप वर्ड मीनिंग पे फोकस करोगे। और वर्ड मीनिंग के लिए मैंने पहले ही बताया कि जो भी मैं देती हूँ आप लोग को, नीतू मैम को वोकैब, आप वहाँ से करो, वर्ड मीनिंग पे डेफिनेटली फोकस्ड होगा वहाँ से। नाउ नेक्स्ट मूव फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी यहाँ पे, द पोस्टमास्टर सेड टू हर यू कैन परचेज ओनली 2 स्टैम्प्स एट अ टाइम। इनडायरेक्ट का है, ठीक है। देखो डायरेक्ट में दिया हुआ, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। मुझे पता होगा कि आप लोग पढ़े होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तभी आप लोग यहाँ मेरा वीडियो देख रहे हो। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ करके आ जाओ इसको। हमें पता है कि कैन का क्या होता है, कुड में चेंज होता है, वेरी बेसिक, ठीक है। और सेड टू है, डायरेक्ट की बात हो रही है, तो सबसे पहले आस्क वाला चीज़ तो होगा नहीं। मैं सिंपल बेस्ड अप्रोच बताऊंगी कि हमें क्वेश्चन में क्या देखना होता है और कहाँ पे हिट करना होता है ताकि आंसर सही हो। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, जस्ट पॉइंट टू पॉइंट आंसर निकालना सिखाऊंगी आपको। तो आस्क्ड होगा नहीं, ठीक है। सेड टू है तो टोल्ड होगा, तो इंस्ट्रक्टेड भी नहीं होगा, या तो ये वाला ऑप्शन होगा या तो ये वाला ऑप्शन होगा, 2 एलिमिनेट हो गए, या तो फर्स्ट होगा या तो 4 होगा। नाउ यहाँ पे भी टोल्ड है, यहाँ पे भी टोल्ड है।
अभी देखो कैन का हमें पता है कुड होता है, यहाँ पे कैन लिखा हुआ, यहाँ पे कुड लिखा हुआ, सीधे यहाँ पे आंसर गलत होगा, ये वाला सही होगा। कुछ हंट ही नहीं करना है, जस्ट देखो कि हमें अप्रोच क्या है। मैं पूरा वीडियो अप्रोचेस पे बता रही हूँ कि हमारा अप्रोच क्या होगा टू ओनली गेट द करेक्ट आंसर। कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से ये वीडियो हेल्प करेगा आप लोगों को कि आप सही आंसर निकाल सको। नाउ चलो नेक्स्ट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, होल्ड मिनट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कम्युनिकेटिंग वॉट यू फेल्ट वॉजेंट ऑलवेज ईजी इन रीता। तो हमें पता है कि हमारा सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन है, एरर ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे अगर किसी ने भी एरर डिटेक्शन की क्लास नहीं करी है तो पहले एरर डिटेक्शन की क्लास करके आओ, तभी वहाँ से समझ में आएगा कि ढूंढना क्या है। देखो यहाँ पे कम्युनिकेटिंग वॉट लिखा हुआ है, यू फेल्ट, यू के साथ सेकेंड है, ये भी ठीक लग रहा है। वॉजेंट ऑलवेज ईजी इन रीता, ईजी इन रीता पढ़ के देखो, पहले में पकड़ आ रहा है कि ईजी के साथ इन कब से लगने लगा। ईजी तो फॉर हमेशा होता है ना, फॉर ईजी। इज़ नॉट ईजी फॉर हर, हमने ये पढ़ा है। इज़ नॉट ईजी इन हर तो नहीं पढ़ा है ना, तो फॉर ईजी पढ़ के भी आ रहा है कि ईजी ही होगा। ईजी के साथ हमेशा फॉर लगता है, इन कभी नहीं लगता है। इमोशन की बात हो रही फिर भी यहाँ पे फॉर लगता है, इन नहीं लगेगा। नाउ ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस। ये पैसिव में दिया हुआ है, इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि जब भी ये सेंटेंस रहे दैट इट इज़ सेट टू दैट दिस इज़, जब भी इतना लिखा रहे, ठीक है, तो इसका की पॉइंट ये होगा, इसको हमेशा चेंज करना, दिस इज़ सेड टू बी। ये लाइन हमेशा कन्वर्ट होगा इसमें, ठीक है। ये प्रेजेंट में है और ये प्रेजेंट में ही कन्वर्ट होगा, फाइन। तो ये रट लेना, अच्छे से याद कर लेना। इट इज़ सेट दैट दिस इज़, तो इसका होगा दिस इज़ सेट टू बी। तो कहाँ कहाँ लिखा है दिस इज़ सेट टू बी, यहाँ लिखा नहीं, यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है दिस इज़ सेट टू बी। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला होगा। नाउ अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट में, इसको कन्वर्ट करना इनडायरेक्ट में, कैसे करेंगे। ये देखो सी सेड, तो पता है कि अगर यहाँ पे तो लिखा नहीं है कि सी सेड टू हर, तो डेफिनेटली सी सेड है तो यहाँ पे डैट लगेगा। अगर टू लगा होता तो डैट नहीं लगता, बट सिंस यहाँ पे साथ में कुछ लगा नहीं है ऑब्जेक्ट के पहले, तो यहाँ पे डैट लगेगा, ये रूल होता है। तो सी सेड डैट, आई एम लिखा है ना, आई एम गोइंग, तो जब भी प्रेजेंट का होता है टेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, तो प्रेजेंट हमेशा पास में चेंज हो जाता है। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास में होगा, एंड ऐसे परफेक्ट है तो परफेक्ट पास परफेक्ट में चेंज होता है। तो देखो यहाँ पे सी सेड लिखा है, आई एम गोइंग, देखो सी सेड डैट सब में लगा हुआ है। शी आई एम है ना, तो आई का शी में चेंज हो जाएगा, तो शी वॉज देखो कहाँ है, फर्स्ट वाले में ही है, तो पहले इसका आंसर इसी होगा, पास्ट में है। ये क्यों नहीं होगा, ये परफेक्ट में चेंज हो गया। शी इज़, ये ऑलरेडी प्रेजेंट में, ये भी नहीं होगा। शी विल, ये फ्यूचर में, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट का पास्ट में चेंज होगा, और पास्ट कौन सा हमारा पहला सेंटेंस, इसलिए पहला वाला आंसर राइट होगा। आई होप इट्स क्लियर। नाउ इधर देखो, जहाँ पे मेंशन है डैट सब्स्टिट्यूशन करना है। आई विजिटेड माई फ्रेंड फॉर नाइट, मैं अपने फ्रेंड के घर विजिट किया। फॉर नाइट में नाइट के लिए, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इन नाइट होगा, फ्रॉम नाइट होगा, विद नाइट होगा, एट नाइट होगा। हमें पता है कि जब भी मॉर्निंग होता है, नाइट होता है, आफ्टरनून होता है, इन सब के पहले क्या लगता है, इन सब के पहले एट लगता है। इतना तो आपने बेसिक ग्रामर में पढ़ा ही होगा। जब भी हम स्पेसिफिक टाइम डिनोट करते हैं, ठीक है, ग्रामर में, उसके पहले हम एट का यूज़ करते हैं। और अगर आपको थोड़ी भी ग्रामर में प्रॉब्लम है तो जो मैं डेली टारगेट सीरीज़ कराती हूँ आप वहाँ से करो। ऑलरेडी मैंने उसमें टॉपिक नाउन दिया हुआ है, नाउन मैंने दिया है करने के लिए। तो जिनको पहले प्रॉब्लम है, पहले अपना बेसिक क्लियर करके आओ, तब सीधे समझ में आएंगे। डायरेक्ट जंप करोगे नहीं समझ में आएगी। जिनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, कमांड है अच्छे से इंग्लिश पे, उसे वीडियो उनके लिए है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। चलो नेक्स्ट है, देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें फिल करना है कि सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या फिल होगी। तो ये सब जो भी जितने मीनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं,
ये सब आपके वोकैब पे डिपेंड करता है, आपकी वोकैब कितने स्ट्रॉन्ग है। जितना स्ट्रॉन्ग वोकैब होगा उतने से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे और उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फिल करके, आई मीन जो भी वर्ड होगा उसको वहाँ पे फिल करके प्रॉपर मीनिंग बना पाओगे। तो सबसे पहले इसका ज़रूरी है कि आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो, स्ट्रॉन्ग हो। नहीं भी है तो आप सीख जाओगे धीरे धीरे एलिमिनेट कैसे करना है। बस मेरे वीडियोस को देखना और आपको पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ें एलिमिनेट करती हूँ और कहाँ पे हिट करती हूँ, ताकि क्वेश्चंस बिल्कुल सही हो और उसका आंसर बिल्कुल मुझे सही मिल जाए विदाउट वेस्टिंग द टाइम। यहाँ पे लिखा है हिटलर्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, द बॉडीज़ ऑफ द डेड। देखो, द बॉडीज़ ऑफ द डेड, पता चल रहा है कि कोई चीज़ मतलब किसी मरे हुए इंसान की बॉडी है, ठीक है। तो बॉडी के साथ कॉन्स्पिरेसी तो लगेगा नहीं, कॉन्स्पायर्ड बना हुआ है कॉन्स्पिरेसी से, ठीक है, ये तो लगेगा नहीं, बिकॉज ये कोई मीनिंग बैठ नहीं रहा है। डेड बॉडी के साथ कॉन्स्पिरेसी समझ में नहीं आ रहा है ये वर्ड। एग्जैगरेटेड भी नहीं होगा, एग्जैगरेटेड मतलब होता है कि उसको बढ़ाना, किसी चीज़ को एग्जैगरेट करना मतलब खींचना, ये भी नहीं होगा। रीसाउंडेड तो आई गेस साउंड से कुछ मीनिंग लग रहा है। और म्यूटिलेटेड मतलब होता है उसको डिस्ट्रॉय करना, मतलब बुरी तरीके से उसको ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, मिट्टी में मिला देना, समथिंग लाइक। तो आई गेस म्यूटिलेटेड होना चाहिए, आई होप इट्स राइट। गलत होगा, गलत तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग म्यूटिलेटेड ही मीनिंग होगा, क्योंकि डेड बॉडी की बात हो रही है। तो डेड बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, म्यूटिलेट ही कर सकते हैं, और डेड बॉडी के साथ आई गेस म्यूटिलेट का ही यूज़ होगा। तो यहाँ पे म्यूटिलेट इसका आंसर है, फॉर श्योर इसका आंसर यही है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। वी मस्ट बी विजिलेंट, आवर टीचर नेवर, रमेश सेड टू हिज फ्रेंड्स। ओके फाइन। देखो तो हमें देखना क्या होता है, यहाँ पे लिखा है रमेश सेड टू हिज फ्रेंड। तो पहले देखो कि सेड टू है तो साथ में मतलब डैट तो कहीं नहीं लगा हुआ है, डैट लगा है कि नहीं लगा, आप ये चेक करो पहले। तो हमें दिख रहा है कि रमेश टोल्ड हिज फ्रेंड्स डैट, सेड टू हिज फ्रेंड, तो यहाँ पर डैट तो नहीं लगा है ना, तो नहीं, यहाँ बीच में डैट नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे रमेश टोल्ड हिज लिखा है, रमेश सेड टू हिज लिखा है, रमेश सेड, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि रमेश टोल्ड हिज डैड फ्रेंड या फिर रमेश सेड हिज डैड फ्रेंड, तो वो गलत होता। बट डैट यहाँ पे सेंटेंस के बाद यूज़ हो रहा है एज ए कंजक्शन, तो ये ठीक है। तो सेड टू है ना, तो सेड टू के बाद हमेशा सेड को कन्वर्ट करते हैं हम टोल्ड में। तो आप यहीं से चेक कर लो पहले कि टोल्ड कहाँ कहाँ पे है। तो टोल्ड फर्स्ट सेंटेंस में है, टोल्ड फोर्थ सेंटेंस में है, यानी थर्ड कट एंड सेकेंड और थर्ड दोनों कट हो गया। फाइन। अब देखो यहाँ पे पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप देखो बस चेक क्या करना है। पहले तो मैंने बता दिया कि चेक ये करना होता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे लिखा है दैट दे मस्ट बी, तो दे कैसे होगा, यू का कन्वर्जन क्या होता है दे, मैंने बताया था उस क्लास में। दैट यू, वी का कन्वर्जन क्या होता है दे, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है वी का दे, बट देखो यहाँ पे ये कन्वर्ट नहीं हुआ है, वी का वी ही है, जबकि उसको कन्वर्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये गलत है और फर्स्ट हमारा आंसर होगा। तो पता चल गया ना आपको देखना क्या होता है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। ऑल द गेस्ट आई हैव इन्वाइटेड टू द मूवी स्क्रीनिंग हैव शोन अनविलिंग। अनविलिंग क्यों होगा, अनविलिंग होगा ही नहीं, यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज़ होगा, ठीक है। गेस्ट के बारे में बात हो रही है, गेस्ट क्या है, नाउन है, जो नाउन के बारे में बताया वो क्या होता है हमारा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव कैसे पता चलता है, या तो ITY लगा होगा या तो NESS लगा होगा, ठीक है, और साथ में TNT लगा होगा, ये सब एडजेक्टिव होते हैं, जिनके एंड में ये सब लगा होता है। तो नाउन हो गया, उसके बारे में जो बताया एडजेक्टिव होगा। तो हैव शोन अनविलिंग नहीं होगा, हैव शोन अनविलिंगनेस होगा, यहाँ पे ये वाला इसका आंसर होगा। आर बीइंग अनविलिंग बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हैव शोन तो हम क्यों चेंज करेंगे, जब हमारा कोई सेंटेंस प्रेजेंट में है तो वाई डू वी नीड टू चेंज इट इन पास्ट। पास्ट में बिल्कुल चेंज नहीं करना है, प्रेजेंट सेंटेंस का टोन हमें कभी भी चेंज नहीं करना होता है सेंटेंस करेक्शन करने के टाइम पे, ठीक है। जस्ट चेंज करना होता है कि साथ में क्या ऐड होगा, अगर उसका नाउन है तो साथ में क्या ऐड होने वाला है। यहाँ पे पता चल गया एडजेक्टिव ऐड होगा, तो एडजेक्टिव क्या है अनविलिंगनेस, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन राइट होगा। नाउ सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। वट एवर टॉपिक आई डिस्कस विद द सीज इट सेम दैट ही न्यू एवरीथिंग, ठीक है। जो ही न्यू एवरीथिंग मतलब वो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑमनिसेंट कहते हैं। ये OWS का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। और एक्सीलेंट होगा नहीं, अब नॉर्मल होगा नहीं, साइकोलॉजिस्ट होगा नहीं, जो सब कुछ जानता है वो ऑमनिसेंट कहलाता है। हम गॉड को ऑमनिसेंट कहते हैं, इससे आप याद कर सकते हो।
गॉड इज़ ऑमनीसेंट, भगवान सब जानते हैं। नाउ ये क्वेश्चन देखो, ये भी हमारा सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन है, एरर डिटेक्शन वाली। यहाँ पे लिखा है 30 माइल्स आर अ लॉन्ग वे टू वॉक। जब भी नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं 30 माइल्स, 10 माइल्स, 15 किलोमीटर, 10 रुपीज़, जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं नंबर यूनिट वाला, नंबर यूनिट एंड नाउन वाला, जब भी ये पेयर होता है तो एक चीज़ देखना होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे तो नाउन लिखा नहीं है, सिर्फ नंबर और यूनिट है। नंबर 30 है, यूनिट माइल्स है। तो जब भी नंबर यूनिट और नाउन होता है, जो भी हमारे साथ में वर्ब लगता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो जैसे 30 माइल्स लिखा हुआ है, 30 माइल्स, और ये हमारे खुद में सेल्फ सफिशिएंट है। तो जब भी ये सेल्फ सफिशिएंट होगा तो इसका जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा हमेशा सिंगुलर होता है। हेल्पिंग वर्ब जब भी होगा वो सिंगुलर होगा। जब भी सेल्फ सफिशिएंट होगा तो सेल्फ सफिशिएंट मतलब वो खुद ही में बता रहा है, मीनिंग रेफर कर रहा है। 30 माइल्स मतलब कंप्लीट सेंटेंस है, सेल्फ सफिशिएंट है। यहाँ 30 माइल है, ठीक है, बता रहा है। अगर वही होता 2 हैंडफुल, तो 2 हैंडफुल ऑफ व्हाट हमें नहीं पता, 3 हैंडफुल नहीं पता, 3 हैंडफुल ऑफ व्हाट, इट कुड बी एनीथिंग। या फिर 2 डजन, तो 2 डजन ऑफ व्हाट हमें नहीं पता, तो इनकम्प्लीट है ना, तो वहाँ पे ये प्लूरल होता है। बट जब अगर सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट होता है कोई भी सेंटेंस खुद में, तो वहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की यूज़ होता है। तो 30 माइल्स आर नहीं होगा यहाँ पे इज़ होगा, यानी आर में एरर है। तो समझ गए, 30 माइल्स के साथ यहाँ पे इसका यूज़ होगा, आर का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट है, यानी वो खुद ही में सेंटेंस बता पा रहा है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा। फाइन। अभी देखो वॉइस का क्वेश्चन देखो, द पिज़्ज़ा वॉज ऑर्डर्ड बाय निकिता एट 5 PM। एक्टिव वॉइस में है, पैसिव में है, एक्टिव में कन्वर्ट करना है। ये ऑलरेडी पास्ट में है, ठीक है, और साथ में पैसिव में है, यानी ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का पैसिव फॉर्म है, वॉज लगा है, वॉज के साथ वर्ड के थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसका एक्टिव बनेगा तो क्या होगा, इसका एक्टिव बनेगा तो या तो डिड के साथ V1 का यूज़ होगा, या तो सिंपल में V2 का यूज़ होगा सब्जेक्ट के साथ। तो आप देख लो कौन सा है। निकिता ऑर्डर्ड, यहाँ पे निकिता नाउन हो गया यानी सब्जेक्ट हो गया, और साथ में ऑर्डर्ड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये वाला इसका आंसर होगा। हैड नहीं होगा, ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में चला गया, ये भी प्रेजेंट में चला गया। और मैंने आपको बताया था कि वॉइस में कभी भी हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। टेंस की जो कंटिन्यूटी होती है वो वही होती है। प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट हो तो पास्ट ही रहेगा। यहाँ पे पास्ट था तो पास्ट ही रहा, पास्ट को मैंने परफेक्ट में नहीं चेंज किया, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। अभी देखो यहाँ पे इसमें भी एरर फाइंड करना है। इट इज़ रेनिंग व्हेन दे प्लेड द क्रिकेट मैच लास्ट नाइट। देखो लास्ट नाइट की बात हो रही है, यानी कोई इंसिडेंट है जो कि लास्ट नाइट हुआ है, यानी यस्टरडे हुआ है। यस्टरडे में कभी हुआ होगा, या फिर पास्ट में कोई इंसिडेंट अकर हुआ है, इससे पता चल रहा है ये चीज़। तो जब भी कोई इंसिडेंट पास्ट में अकर होती है वहाँ पे हमेशा पास्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, ठीक है। तो इट इज़ रेनिंग नहीं होगा यहाँ पे, इट वॉज रेनिंग होगा, क्योंकि पास्ट में इवेंट हुआ है। यानी एरर कहाँ पे हमारा, एरर लाई कर रहा है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। समझ में आई बात। लास्ट नाइट है, पास्ट की बात हो रही है, तो जब भी पास्ट की बात हो रही है तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में कैसे होगा, ये भी तो पास्ट में होगा। यानी जब वो खेल रहे थे तो बारिश हो रही थी यानी वॉज हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अभी ये वाला देखो, एक्टिव में बनाना है। अ न्यू लैपटॉप वॉज बॉट बाई मी यस्टरडे, सेम क्वेश्चन है। वॉज लगा है, वर्ब के थर्ड फॉर्म है, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट का सिंपल पास्ट का पैसिव है, तो सिंपल पास्ट का एक्टिव क्या होगा, या तो डिड का प्लस V1 होगा, और नहीं तो सिंपल V2 होगा सब्जेक्ट के साथ। तो V2 कहाँ है दैट सब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट वाला है। आई बॉट अ न्यू लैपटॉप यस्टरडे, ये वाला सही आंसर है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अभी देखो एंटोनिम बताना है किसका, ओपेक का, ठीक है। तो ये भी पूरा बेस्ड होता है आपका वोकैब पे। वोकैब जितने स्ट्रांग होगी उतने अच्छे से कर पाओगे। चलो ऑल्दो मैं ट्राई करती हूँ, ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाएगा। चलो देखते हैं। ट्रांजिएंट का पता है, एफिमेरल होता है, साइनो एफिमेरल होता है, और साथ में एफिमेरल होता है, फ्लेटिंग होता है, वॉलाटाइल होता है, साथ में इम्परमानेंट होता है,
कि जो चीज़ बहुत देर तक नहीं रहने वाली, टिकने वाली, उसको ट्रांजिएंट कहते हैं। और ट्रांजिएंट मोमेंट, कोई मोमेंट है, कोई पल है जो बहुत ज़्यादा देर नहीं टिकेगी, उसको हम ट्रांजिएंट कहते हैं। वोलेटाइल भी उसको कहते हैं। एफिमेरल हो गया, वोलेटाइल हो गया, फ्लीटिंग हो गया, फ्लीटिंग मेमोरी, ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम है। वोलेटाइल भी मैं इसमें कवर हो गया। तो ओपेक मतलब होता है जिसके हम आर पार ना देख सकें, ठीक है। तो ये तो तुरंत ट्रांजिएंट हो गया, वोलेटाइल हो गया। और तो ये तो होगा नहीं। कन्वेंशनल मतलब होता है परंपरागत, कोई चीज़ बहुत टाइम से चली आ रही है वो परंपरागत होता है। कन्वेंशनल जिसमें हम बहुत लंबे टाइम से बिलीव कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट, बहुत टाइम से चला आ रहा है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, तो ये कन्वेंशनल माइंडसेट हो गया। कन्वेंशनल इसका एग्जांपल हो गया। अब आता है इंटेलिजेबल पे। हमें पता है इंटेलिजेंट होता है समथिंग, और इंटेलिजेबल से क्या बन सकता है, इंटेलिजेंट बन सकता है। तो इंटेलिजेंट क्या होता है, जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ जाते हैं, यानी एबल टू अंडरस्टैंड। यानी इंटेलिजिबल क्या होगा, जो कि बहुत ईजी से चीज़ों को समझ सकता है और साथ में उस चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड कर सकता है। यानी वो ओपेक क्या हो गया कि हम चीज़ों के आर पार नहीं देख सकते, नहीं जान सकते। बट इंटेलिजिबल क्या हो रहा है कि वो ईजी टू अंडरस्टैंड है। तो डेफिनेटली कुछ समझ में आ रहा है ना कि इसका मीनिंग हो सकता है, इससे कुछ रिलेट कर रहा हो, क्योंकि ये दिनों तो पहले ही कैंसिल हो गए, कोई मीनिंग बन नहीं रहा है। तो इसके लिए इसका आंसर इंटेलिजिबल ही होगा, ओपेक का। नाउ देखो लास्ट है डोंट सी इनटू माई फ़ोन। इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। डोंट सी इनटू माई फ़ोन, इसका क्या होगा सही, वॉच थ्रू नहीं होगा। थ्रू मतलब किसी चीज़ के आर पार देखना होता है। देखो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ के आर पार देखना, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। वॉच इनटू, सी इनटू का ही वॉच इनटू है, तो ऑलरेडी इसमें एरर है, तभी तो उसने दिया क्वेश्चन में। तो डोंट लुक एट माई फ़ोन होगा, फ़ोन पे मत देखो, फ़ोन के थ्रू मत देखो, फ़ोन के अंदर मत देखो, ऐसा नहीं होता है। डोंट लुक एट माई फ़ोन, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नाउ अब इसमें देखो एब्सॉल्व मतलब होता है किसी चीज़ को मुक्त करना, तो इसमें पार्डन मतलब होता है क्षमा करना, ग्रेटिफाई मतलब होता है मुक्त करना, रिजॉल्व मतलब भी होता है मुक्त करना, कंडेम मतलब होता है निंदा करना। तो इसका आंसर होगा कंडेम। एब्सॉल्व मतलब मुक्त करना और कंडेम मतलब निंदा करना, तो इसका आंसर होगा एंटो कंडेम। तो वोकैब पे जितनी अच्छी पकड़ होगी उतना ही अच्छा आपको सॉल्व करने में ईजी होगा और साथ में एलिमिनेट भी कर पाओगे। और सेकंड चीज़ की बहुत सारे आंसर्स हमारे ऑप्शन में ही रहते हैं, बस रिलेट करना आना चाहिए। अभी देखो रिलेक्टेंट लिखा हुआ है, एंटोनिम पूछा है, तो रिलेक्टेंट मतलब क्या होता है, जिसमें इच्छा ना हो, मतलब इच्छा ना होते हुए भी कर रहे, कोई चीज़ मन भी नहीं कर रहा फिर भी कर रहे हैं उसको, तो रिलेक्टेंटली होता है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, ज़ीलसली। ज़ील का मतलब क्या होता है, उत्साह, एनर्जी। तो ज़ील मतलब होगा उत्साह, तो यानी उत्साह होगा तभी तो कोई चीज़ आप कर पाओगे। तो रिलेक्टेंटली मतलब हो गया अनिच्छा से, बिना मन का, और ज़ील मतलब हो गया उसमें आप उत्साह है, आपका मन है, इसलिए ये इसका एंटो में आंसर होगा। साइनो क्या होगा, अनविलिंगली इसका साइनो होगा। तो ये है हमारा आज का PYQ फर्स्ट। मैं डेली PYQ अपलोड कर दिया करूँगी, आप लोग वहाँ से कर लेना। एंड साथ में ये जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसको मैं डेली टारगेट सीरीज़ में ऐड कर दूँगी, तो जो रिपीटर्स हैं आप लोग उसको यहाँ से रेफ़र कर सकते हो, और जो बिगिनर्स हैं वो पहले बेसिक प्रिपेयर करो। बेसिक का भी मैं डेली टारगेट देती हूँ, एंड ये सभी लोगों के लिए जो भी SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं सबके लिए है। कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।